हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोरबेल बजाई। किसी के सामने आने का इंतज़ार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उसके चचेरे भाई मिस्टर इनबे के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर इनबे को अकेला रहना पसंद था। वे किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर इनबे ने घर का दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा, खुश होकर देखा। वह उसको देखकर खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एवलोन था। फिर मिस्टर इनवे ने उसे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, चलो नाश्ता कर लो। फिर स्टीवन एवलोन ने कहा कि उसे भूख नहीं है। फिर बातचीत पर मिस्टर इनवे ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर छोटे से लड़के ने कहा, मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। फिर मिस्टर इनवे ने उस लड़के से उसकी जन्म तारीख पूछी और उसे खुश करने के लिए कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? वो बताते हैं कि वो ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वैसे ये सब बातें लेकर रखते हैं ताकि उन्हें ये सब चीज़ें तारीखें याद रह सकें। फिर मिस्टर इनवे ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेस बेंच के कमरे में ले जाओ। मिसेस बेंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान है। स्टीवन को मिसेस बेंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस बेंच 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर इनवे के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेस बेंच ने स्टीवन को इस घर के बारे में जानकारी दी और अब स्टीवन को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीवन मिसेस बेंच के कमरे में बैठा हुआ था और इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेस बेंच से पूछा, क्या मिस्टर इनवे अच्छे इंसान हैं? फिर मिसेस बेंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मिस्टर इनवे जैसा कोई अच्छा इंसान नहीं देखा। वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बेंच ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मिस्टर इनवे उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और हमारे साथ 3 हफ्ते तक रही, लेकिन एक दिन कुछ सुबह अचानक ही कहीं चली गई। स्टीवन ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बेंच ने कहा कि मुझे से पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी कहीं एक दिन चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसी दिन स्टीवन ने एक सपना देखा कि वह एक कमरे की छत पर है, इस घर की छत पर है। जब वह उस छत पर गया तो वह एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी। उसका शरीर बहुत गंदी से दिखाई दे रहा था। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। स्टीवन उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ स्टीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से स्टीवन की आँख खुल जाती है और उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर इनवे और मिसेस बेंच को बताया। तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दे। फिर कुछ दिन तक स्टीवन को कुछ सपने नहीं आए। फिर एक दिन वो उठा और उसने देखा कि मिसेस इनवे उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेस बेंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह से कैसे फाड़ लिए? स्टीवन को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़े पर लंबे लंबे नाखून के निशान थे।
उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी हैं। फिर मिसेज बेंच ने देखा कि वह निशान वहाँ पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर इनवे को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज बेंच के कमरे के एक नौकर ने आया एक बेंच के कमरे में आया, जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज बेंच से कहा कि अगर मिस्टर इनवे को ड्रिंक चाहिए तो वह आपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। तो पता नहीं क्या है, पर कुछ है। अब मैं वहाँ पर और नहीं जाऊँगा। फिर उसने स्टीवन को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब स्टीवन को आते हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर इनवे ने स्टीवन से कहा कि बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को नहीं बताना। यह बात सुनकर स्टीवन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे आज क्या देखने वाला है। फिर रात को स्टीवन लाइब्रेरी का दरवाजे के पर आकर खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्टीवन ने देखा कि मिस्टर इनवे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं ओर एक छेद था। उनके हाथ पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। स्टीवन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ था और उसने उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिसमें वे इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते थे, पर यह एक जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों को दिल निकालने पड़ेंगे। मैंने पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा, वह लड़का मेरा भतीजा स्टीवन है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया कि उस बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन ने पढ़ना बंद कर दिया और अपने रूम में चला गया। और आज कई साल हो गए मिस्टर स्टीवन को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि किसने मारा है, और ये बात स्टीवन को पता थी। इस डावनी कहानी का अंत हुआ। मिस्टर स्टीवन के राज